आप सभी को नमस्ते। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार के चिकित्सा क्रांति अभियान में आप सभी का स्वागत है। और हमारे बीच में वैद्य श्री सत्यवान नायक जी उपस्थित हैं, जिनके माध्यम से हम सभी को आयुर्वेद पर जानकारियां मिलती है, ज्ञान मिलती है, जिसके माध्यम से हम सभी स्वस्थ रहेंगे और अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने मित्रगणों को, सभी को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने वारों को स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं। तो हमारे बीच में वैद्य श्री सत्यवान नायक जी हैं, जिसमें कि जिनके माध्यम से पर आलोचना सत्र हमें मिलती है। आयुर्वेद पर आलोचना सत्र आयुर्वेद पर आलोचना सत्र के माध्यम से हम सभी को जानकारियां मिल जाती है वैद्य के माध्यम से, जिससे कि हम सभी अच्छी अच्छी जानकारियां आयुर्वेद पर लेते हैं। तो हमारे बीच में वैद्य जी हैं और मैं निवेदन करूंगा ललिता बहन से, अपनी बिटिया से मंत्र पाठ करा के सत्र का आरंभ कराएं। जी भैया जी। प्रणाम सभी को। धन्वंतरि मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्तये सर्व भय विनाशनाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोकपाते त्रिलोक निदाय श्री मां विष्णु स्वरूपाय श्री धन्वंतरि स्वरूपाय श्री 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 औषध चक्र नारायणा स्वाहा। धन्यवाद। धन्यवाद भैया जी। ये वंदे मातरम। नमस्ते सभी साथियों को, बंधुओं को, विशेष करके ललिता बहन की जो गुड़िया है उसको भी मतलब हृदय से धन्यवाद, जो कि धन्वंतरी भगवान का इतने अच्छे से स्तोत्र का मंत्र का पाठ भी करती है। और भगवान धन्वंतरी जो कि आयुर्वेद के जनक है, उनको नमन स्मरण करते हुए हम आयुर्वेद के चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम एक अपंग, एक लंगड़े के विषय में बातचीत करेंगे। अभी आपके मन में ये प्रश्न होता होगा कि ये आयुर्वेद के सत्र है कि ये मतलब संसार के, मतलब समाज का वार्ता है, वार्तालाप का सत्र है। मतलब ऐसा कहा है भगवान, मतलब महर्षि सारंगधर जी ने अपनी संहिता में ऐसा कहा है कि कफम पंगु पितम पंगु, नहीं गलती, पितम पंगु कफ पंगु पंगुवो मलधा तव वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत्। मतलब हमारे शरीर में जो वात है, पित्त है, कफ है, ये तीनों जो है अपंग है, ये पंगु है, ये मतलब ये लंगड़ा है, ये सब मतलब लंगड़े हैं, ये मतलब स्वयं चल नहीं सकते, हिल नहीं सकते, ये मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। ये इनका मतलब हाथ पर जैसे मतलब कोई लूला लंगड़ा होता है, अपंग होता है, तो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, उसमें कोई गति करने की शक्ति नहीं रहती। और ये मतलब हमारे शरीर में जितने सारे मल है, जो 10 प्रकार के मल है, 8 प्रकार की धातुएं है, या तो कोई कोई कहते हैं 7 प्रकार की धातुएं हैं। तो ये जो मतलब सारे धातुएं हैं, मल है, पित्त, कफ, ये सारे के जो है, ये सारे के सारे लंगड़े हैं, ये पंगु है। तो इनको मतलब कौन चलाता है, इनको मतलब गति शक्ति कैसे देता है? जैसे मतलब हमारा पंखा है, हम मतलब उसको हाथ से घुमाते तो घूमता है, परंतु वो अपने आप में नहीं घूमता। फिर उसको घुमाने के लिए क्या चाहिए? उसको बिजली चाहिए, करंट चाहिए होता है। तो जो बिजली से वो क्या होता है, पंखा फिर घूमता है। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में कफ, पित्त, ये सब जो है, ये मतलब वायु के कारण से चलते हैं। अब ये वायु के कारण जब चलते हैं तो उसमें सबसे पहले पित्त चलता है, क्योंकि पित्त जो है वायु का सखा होता है, परम सखा है। और वायु जो है पित्त का परम सखा है। इसलिए कहा गया है, यदि आपका पित्त विकृत हुआ तो साथ में वात विकृत होगा, यदि वात विकृत हुआ तो साथ में पित्त अवश्य कहीं ना कहीं ये विकृत होगा और आपके शरीर को कष्ट और पीड़ा देगा। इतना मतलब निश्चित है। तो इसके लिए वात और पित्त को कभी भी मतलब बढ़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो एक भी बढ़े या दोनों बढ़े, वो दोनों भी मतलब हमारे शरीर के लिए घातक सिद्ध होते हैं। क्योंकि वो हमारे सारे जो धातु है वो जला डालती है, कौन? पित्त। और हमारे जितने सारे मतलब जो अवयव है, जो अंग प्रत्यंग है, जो कि मतलब 12 अर्गान है, उन सभी अर्गानों को, सभी अवयवों को वायु जो है मतलब विकृत कर देती है, मतलब उसको थोड़ा नष्ट कर देती है। तो इसके लिए वात और पित्त को सदा मतलब समन करके रखना चाहिए। तो ये दोनों को समन करना है, तो ये दोनों का शत्रु कौन है? न कफ है। इसके लिए आयुर्वेद में मतलब चरक संहिता में चरक जी ने भी कहा है, सुश्रुत जी ने भी कहा है, और सारंग धर्म में भी मतलब सारंग जी ने कहा है, मतलब अन्य अन्य ग्रंथों में भी मतलब कहा गया है, अगत तंत्र में भी मतलब कहा गया है कि कफ की मात्रा को आप बढ़ाते चाहिए। मतलब कप क्यों आपको मतलब सुरक्षा देना है, कप को मात्रा को बढ़ाना है, अग्नि की केवल सुरक्षा रखनी है, सुरक्षा करनी है। काय कि ताकि मतलब आपका जो रसोई घर का जो चूल्हे का आग है वो बुझ ना पाए, और वायु जो है उसको समन करते रहना है, उसका ध्यान में रखना है। क्योंकि वायु के कारण भी कफ, पित्त ये सब चलायमान होते हैं।
अब ये पित्त के विषय में आज मतलब समझते हैं थोड़ा कि पित्त मतलब हमारे शरीर में क्या क्रियाएं करती है, क्या कर्म करता है। तो पित्त मतलब ऐसा होता है, हमारे शरीर में 5 प्रकार के पित्त मतलब होते हैं। ये 5 प्रकार के पित्त क्या क्या काम करते हैं, उनका क्या क्या कर्म होता है, उनका प्रभाव क्या है, ये सब विषय में तो हम आगे और भी चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मतलब हमारे मन में एक भी सब प्रश्न उठता होगा कि कोई कोई कहता है कि अग्नि है और कोई कोई कहता है कि पित्त है। अब मतलब अग्नि और पित्त ये दोनों में क्या अंतर है? क्या अग्नि जो है वही पित्त है, या जो पित्त है वही अग्नि है, या अथवा अग्नि पित्त वही दोनों एक ही है, अथवा दोनों पृथक पृथक है, अलग अलग है? अभी इसके विषय में देखते हैं। अभी आप मतलब देखते होंगे कि मतलब जो पानी गर्म करने का या तो खाना बनाने का जो हीटर होता है, वो भी बिजली से ही चलता है। और वो भी जब बिजली से चलता है तो वो भी मतलब गर्म रहता है, हीट रहता है। और आपने देखे होंगे फ्रिज फ्रिज जो होता है, रेफ्रिजरेटर, वो भी मतलब बिजली से चलता है। और उसके पीछे देखेंगे तो पीछे की तरफ, नीचे की तरफ वो गर्मी से मतलब गर्मी उसमें रहता है। आप हाथ रखेंगे तो आपका हाथ जो है जल भी सकता है। आपका मतलब जो चमड़ा है वो मतलब उतर भी सकता है, उगल भी सकता है। तो कहने का अर्थ है, ये हीट जो है जो मतलब देता है, मतलब दोनों में हीट पाया जाता है, गर्म पाया जाता है, हीटर में भी और फिर रेफ्रिजरेटर में भी। परंतु हीटर में क्या करता है, वो खाना को पकाता है या तो पानी को गर्म करते हैं या कुछ भी करते हैं। परंतु रेफ्रिजरेटर में उसको उसके संस्पर्श में आता है तो वो ठंडक देता है, मतलब बर्फ को बना देता है पानी को। परंतु यहाँ पर पानी को उबाल देता है। मतलब दोनों में कितनी मतलब असमानता है। मतलब दोनों में मतलब हीट है, दोनों में बिजली जा रही है, और दोनों में मतलब एक ठंडा करता है परंतु एक गर्मी को मतलब उबालता है। ये कैसे संभव हुआ? वो कैसे संभव हुआ वो तो फ्रिज के विषय में मैं नहीं जानता हूँ। केवल उदाहरण देने के लिए आपको मतलब आपके समक्ष उसका मतलब मैंने रखा है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में भी जो पित्त और अग्नि है, ये दोनों मतलब तेज ही है, तेज के ही अंश है। मतलब पित्त जो है वो तेज का ही अंश है, अग्नि जो है वो स्वयं तेज का ही अंश स्वरूप है। परंतु जब ये दोनों मतलब ये दोनों की क्रियाएं जो है, काम जो है, वो दोनों का अलग अलग है। जैसे अग्नि क्या करता है, हमारे धातु को मतलब वो सारे सारे मतलब हमारे जठर में निवास करता है। जठर अभी किसको बोलते हैं? ये तो ऐसा सुश्रुत जी कहा है कि अपने नाभि से 4 अंगुल नीचे मतलब अपना हाथ रखो उंगलियों से, जो स्थान आप मतलब आप पाएंगे वो स्थान होता है जठर। और वहां पर देखेंगे कि मतलब बोलते हैं कि पेट का निचला हिस्सा भी मतलब कहा जाता है। तो जो पेट का निचला हिस्सा होता है, वहां पर आप कभी भी हाथ रखो तो आपको अग्नि मतलब वहां पे गर्माहट के आपको अनुभव होगा। परंतु जिनको जिसको सन्निपात होता है, या तो फिर जिनको शरीर में एकदम ठंड पड़ गया है, शीतल पड़ गया है, और जिनका अग्नि एकदम मंद पड़ गया है, जठर अग्नि जिनका बुझ गया है, तो उस समय उनको देखिए उन तो वहां पर मतलब गर्मी नहीं पाया जाएगा, वहां पर ठंडा पाया जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि जो 4 अंगुल जो नीचे जो है जो स्थान है, वहां पर आपको सदा गर्मी का अनुभव होना चाहिए। तो इसके लिए मतलब कहा जाता है कि आजकल मतलब हम लोग क्या करते हैं, ये जो पैंट पहनते हैं या तो साड़ी ये सब मतलब पहनते हैं, ये फिल्मों में भी अभिनेत्री है, मतलब इनमें सब मतलब जो पहनते हैं क्या करते हैं, जठर के स्थान पर ही मतलब कपड़े पहनते हैं, जो कि आयुर्वेद में मना किया गया है। ऐसा कहा गया है कि जठर में आप मतलब जब मतलब पहनते हैं कपड़े, साड़ी हो या पैंट हो या कुछ भी पहनते हैं, तो क्या होता है कि आपका जो अग्नि है वो मंद पड़ जाता है, क्योंकि अग्नि के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे मतलब आपने मतलब गैस का चूल्हा रखा है, तो आपने मतलब गैस का चूल्हा रख दिया, फिर उसमें क्या करेंगे, उसके ऊपर थोड़ा जालीदार मतलब उसमें कुछ लोहे लोहे का जाली मतलब कुछ लगा देंगे उसके ऊपर। तो अग्नि की जो मतलब जो शिखा है, मतलब जो अग्नि का जो मतलब अंश है, जो शक्ति है, जितना मतलब जाना चाहिए बर्तन में, ऊपर बर्तन में, वो उतनी मात्रा में नहीं जाएगा। मतलब उसका कम मात्रा में ही मतलब उसका मतलब हो सकता है। मतलब जो पानी गर्म करना है आपको 10 मिनट लगता था, उसको गर्म करने के लिए फिर आपको 15 से 20 मिनट आपको समय लगेगा। वो इसलिए लगेगा क्योंकि आपने जो लोहे की जो जाली या तो कोई जाली जो बना दी है आपने, वो जाली जाली से उसका जो है अग्नि जो है मंद पड़ जाता है। और जब हम मतलब कपड़े पहनते हैं जठर के स्थान पर, तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है, तो वो जो मतलब कपड़ा है वो पसीने से लथपथ हो जाता है। तो फिर वो अंदर मतलब उसका मतलब कफ कफ जो है हमारे शरीर के रोम छिद्र के माध्यम से फिर जाता है, जो कि अग्नि के ऊपर हमारा बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके लिए देखेंगे यही एक कारण है, जो कि आजकल हर किसी के घर में देखिए तो सबका मतलब अग्निमान दे, किसी को ठीक से भूख नहीं लगता। मतलब पित्त के समय में मतलब सबको भूख लगता है, परंतु स्नान करके नहा धोने के बाद में आने के बाद में किसी को भी भूख नहीं लगता। किसी को भी आप पूछ लीजिए, क्या मतलब आप सुबह में जब मतलब स्नान करके आते हैं,
मतलब ब्राह्म मुहूर्त में उठते हैं, फिर मतलब ये स्नान ध्यान सब करते हैं, सूर्य को नमस्कार करते हैं। वहां से आने के बाद में क्या आपको भूख लगता है? तो बोलते हैं नहीं, इतना भूख तो नहीं लगता, पानी पी लेते हैं, थोड़ा मतलब चाय पी लेते हैं, या तो थोड़ा भूख लगता है तो बिस्किट खा लेते हैं। फिर हमको मतलब भूख लगता है 10-11 बजे भूख लगता है। तो 10-11 बजे तो भूख लगना, वो तो मतलब स्वाभाविक है, क्योंकि वहां से पित्त का आपका समय शुरू हो जाता है, आरंभ हो जाता है। तो पित्त के समय में भूख लगना ये कोई मतलब आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे मतलब सूर्य की मतलब किरण मतलब प्रखर होता है तो गर्मी का अनुभव होता है, परंतु जब सूर्य मतलब किरण प्रखर नहीं होता है तो उस समय हमें गर्मी का अनुभव नहीं होता। ये भी मतलब ठीक ऐसा ही है। तो पित्त के समय में भूख लगना अलग बात है, परंतु आप स्नान करके जब आए, मतलब आपने स्नान करके आए, या तो फिर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया, या तो मतलब नमन किया, द्वादश नमस्कार किया, तो उसके बाद में आपको मतलब कड़कड़ाहट भूख लगना चाहिए। उस समय मतलब आपका जो मतलब जो खाने का जो तरीका है, एकदम भरपेट मतलब भोजन करना चाहिए। ऐसा अष्टांग हृदय में भी, चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, सभी ग्रंथों में यही मतलब लिखा है कि आप स्नान करने के पश्चात जब मतलब सूर्य नमस्कार करके आएंगे, मतलब सूर्योदय के बाद में, तो आपको इतना जोर से भूख लगना चाहिए कि आप मतलब भरपूर मतलब भोजन कर लेना चाहिए, जो कि आज नहीं हो पा रहा है। इसका एक कारण है कि जठर के स्थान पर सब कपड़े पहनते हैं, मतलब साड़ी भी पहनते हैं, पैंट भी पहनते हैं, या तो मतलब सभी सभी लोग मतलब यही पहनते हैं, इसका ही कारण है। तो आप यदि चाहते हैं कि मतलब मेरा जठर अग्नि मतलब स्वस्थ हो, ठीक रहे, तो आपको कपड़ा जो है नाभि के ऊपर पहनना चाहिए। नाभि के किस भाग में पहनना चाहिए? तो ऐसा कहा गया है कि नाभि के नीचे, नाभि के एक अंगुल नीचे, वहां पर पाचक पित्त का स्थान है। नाभि में समान वायु का स्थान है। नाभि के एक अंगुल ऊपर क्लेद कप का स्थान है। तो क्लेद कप के लगभग एक अंगुल या तो 2 अंगुल आपको ऊपर जो है पैंट पहनना चाहिए। पहले के मतलब लोग में, योग में क्या करते थे लोग? धोती पहनते थे। तो धोती जो मतलब वहां पे जहां पर एक बार मतलब कमर में एक जगह मतलब बांध ली, तो उस जगह पे एकदम मतलब सटक के रह जाता था, मतलब उसी जगह पे मतलब जकड़ करके रहता था। परंतु आजकल क्या है, हर किसी का देखो इतना बड़ा तोंद है, इतने बड़े बड़े पेड़ है, तो वहां पर मतलब रहता ही नहीं, वो कमर तक ही मतलब खिसकता हुआ नीचे, सरकता हुआ वो नीचे आ जाता है। आवाज नहीं आ रही है वैद जी आपकी। हाँ जी, हाँ जी, अभी अभी आ रही है। जी जी, परफेक्ट है। कंटिन्यू कीजिए। जी जी। तो ये मतलब इसके लिए मतलब ये जो जठराग्नि है, इसके लिए सबका मतलब ये पीड़ित है, मतलब मंद है। अभी समझते हैं कि जठराग्नि और पित्त जो है वो काम कैसे करता है हमारे शरीर में। मान लीजिए कि आपने कोई मतलब पानी गर्म करने के लिए, मतलब एक उदाहरण ले देता हूँ आपको समझने के, बड़ा सरल होगा। मान लीजिए कि आपका आपने कोई मतलब ये एक बर्तन लिया, उसमें पानी भरा, और उसको चूल्हे के ऊपर, आग के ऊपर बिठाए, मतलब बसाया। तो फिर नीचे मतलब चूल्हे में आग लगा दी, चाहे लकड़ी का चूल्हा हो या गैस का चूल्हा हो, या तो हीटर हो या तो इंडक्शन कुकर हो। तो नीचे जो आपने मतलब नीचे चूल्हा जो आग लग रहा है, जल रहा है, वो होता है हमारा जठर जठर अग्नि, जो हमारे शरीर में नाभि के 4 अंगुल नीचे जो स्थान है, वो स्थान होता है ये जठर अग्नि, जो कि ये चूल्हे का मतलब काम करता है, रसोई घरों का ये मतलब काम करता है। और ये जो मतलब नाभि के नीचे जो एक अंगुल नीचे जो पाचक पित्त है, वो क्या करता है ना, वो मतलब मान लीजिए कि नीचे मतलब आपने चूल्हा जलाया, फिर अंदर से क्या हुआ, वो पानी गर्म हो रहा है, फिर आप उसी पानी में आप मतलब नारियल का तेल भी आपका मतलब बैठ गया है, जम गया है, तो उसको पिघला पिघला सकते हैं। घी आपका जम गया तो उससे भी हम पिघला सकते हैं। आलू को भी डाल दो तो भी आलू मतलब ये तो मतलब पक जाता है, चावल भी पक जाता है। उसके ऊपर मतलब आपने इडली भी मतलब बिठाओ तो उसकी हवा से मतलब जो भाप आता है। गुजरात में खमण बनाते हैं, खमण तो बहुत मतलब प्रसिद्ध है गुजरात का। तो वो भी मतलब गुजरात, फिर डोसा भी बनाते हैं, अपना दक्षिण भारत में इडली भी बनाते हैं। तो वो जो मतलब भाप निकलता है पानी में से, तो उस भाप से ये इडली डोसा या तो फिर ये खमन, ये सब भी मतलब बन पाता है, आलू भी मतलब हो जाता है। मान लीजिए दूध का थैली भी आपने उस पानी में मतलब डाल दिया, तो भी क्या करेगा, दूध मतलब भीतर ही मतलब थैली के भीतर ही दूध जो है वो मतलब उबल जाएगा। तो ये जो मतलब भीतर जो मतलब ये जो भीतर है, ये सबको मतलब ये कैसे मतलब बना रहा है? वो तो भीतर भीतर तो कोई अग्नि नहीं है। तो भीतर जो अग्नि का जो तेज है, जो अंश है, जो गर्माहट है, वो क्या करता है, वो भाप के रूप में जा करके उसको फिर उसको मतलब खाना को प्रस्तुत कर देती है।
जैसे मतलब दूध को उबाल दिया, या तो फिर जो जमा हुआ घी है उसको भी पिघला दिया, नारियल का तेल भी जमा है तो पिघला दिया, तो पानी को भी गर्म कर दिया, चावल को भी पका दिया, या तो फिर इडली भी मतलब पक गया, खमण पक गया। तो ये जो मतलब भीतर है वो पित्त है। ठीक उसी तरह हमारा जो शरीर में नाभि के एक अंगुल नीचे है वो पाचक पित्त है। मतलब हमारा जो भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद में फिर जठराग्नि में सबसे पहले वो खाना पकता है। क्योंकि सीधे मतलब हमारा जो मतलब मुंह से हम ग्रहण करते हैं, वो सीधा जाके आमाशय में वो पहुंचता है, ग्रहणी नली नली से होकर, नलिका से होकर के, जिसको मतलब खाद्यान्न नली या तो अन्न नलिका ऐसा कहा जाता है, जिसको ड्यूोडेनम के माध्यम से होके वो पहुंचता है आमाशय में, पेट के पास में पहुंचता है। तो वहां पर जठराग्नि है, तो वहां पर फिर वो खाना पकता है। खाना पकने के बाद में उससे रस निकलता है, रस बनता है। फिर वो रस धातु क्या होता है, वो फिर बृहतंत्र के पास आता है, ऊपर ऊपर उड़ता है। क्योंकि कोई भी मतलब जो अग्नि का मतलब काम क्या है, वो मतलब मान लीजिए कि आपने पानी गर्म करने के लिए ऊपर बैठ दिया, ऊपर ढक्कन लगा दिया, तो पित्त जब मतलब ऊपर नीचे अग्नि चूल्हा जला होता है, तो अग्नि के माध्यम से भाव से क्या होता है, उतने बड़े भारी जो ढक्कन होता है उसको भी मतलब ऊपर उठा देता है। तो ये आपने मतलब देखे होंगे, ये प्रैक्टिकल है प्रत्यक्ष रूप से। तो ये भी मतलब जो पित्त का जो काम है जठराग्नि का, ये क्या करता है, रस धातु को ऊपर उठा देता है। तो कहाँ जाता है, वो बृहदंत्र के पास में पहुंच जाता है। फिर बृहदंत्र उसको मतलब लेकर के क्या करता है, फिर नीचे आता है, नीचे की ओर क्षुद्रांत मतलब क्षुद्रांत के पास में। और ये छोटी आंत के पास में जो है, वहां पर मतलब क्या होता है, उधर पाचक पित्त मतलब उधर फिर सक्रिय हो जाता है। पाचक पित्त से फिर ऊपर उड़ता है। पाचक पित्त मतलब वहां पर खाना मतलब बन गया रस धातु का। और ऊपर से फिर रंजक पित्त मतलब उधर से आते हैं, प्लीहा से और ये यकृत से। दोनों मतलब लाल रंग का मतलब पित्त जो है वो क्षरण होकर आता है इसमें। तो रस धातु है वो सफेद रंग का रहता है। फिर उसमें उसमें ये यकृत और प्लीहा से जो रंजक जो पित्त है, जो लाल रंग का पित्त, वो क्या करता है, उसको ये सफेद को वो लाल में परिवर्तन कर देता है, परिणत कर देता है। तो फिर वो रक्त धातु में परिवर्तन हो जाता है। फिर वो ऊपर उड़ता हुआ जाके सीधा हृदय के पास में पहुंचता है। वो तो मतलब अलग अलग बात है, फिर वो क्या करता है, वो कैसे, वो सब अलग बात है। तो ये रस धातु को रक्त में मतलब जो बोलता है ना, WBC RBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स ऐसा जो बोलते हैं। तो ये रस धातु को रक्त धातु में मतलब जो WBC है वही रस धातु है, और जो RBC है वही रक्त है। ये मतलब आपको पूरा क्लियर मतलब समझ जाइए। तो ये रस धातु को रक्त धातु में मतलब परिवर्तन करता है, मतलब परिणत कर देता है। तो इसके लिए मतलब ये लाल रंग में रंजन करता है, इसके लिए उस पित्त का नाम रंजक है। ऐसा मतलब ऋषि मुनियों ने ये इसका उसका नाम रखा है। तो ये जो पित्त है, ये भीतर जो पाचक पित्त होता है, वो पहले रस धातु को फिर से मतलब पाचक नहीं, ये मतलब जो आहार का जो मतलब होता है, आहार का जो परिपाक करके वो रस धातु को बनाता है। रस धातु फिर पाचक पित्त से मिल के साथ में मिल करके नीचे आते हैं, फिर रंजक पित्त मिलता है तो फिर ऊपर उठते हैं, लाल रंग में रक्त धातु में परिणत होकर के। ये मतलब पित्त का इतना मतलब काम रहता है वहां पर, पाचक पित्त का। तो ये जो मतलब ये अभी मतलब पित्त का काम क्या होता है हमारे शरीर में। अभी जैसे कि हम अपने आंखों से देख पा रहे हैं, या तो हम मतलब कोई भी भोजन करते तो उसका पचन जो क्रिया है, स्वाभाविक मतलब पचन क्रिया है। और हमारे शरीर में जो मतलब तापमान है, जो बोलते हैं कि इतना मतलब टेम्परेचर है आपका, तो 98.7 ऐसा मतलब कहते हैं मॉडर्न साइंस वाले। तो ये जो मतलब हमारे शरीर को जो तापमान बनाए रखता है, और हमें भूख मतलब लगता है, फिर प्यास भी लगता है, और नहीं खाते हैं तो फिर मतलब हमारा शरीर जो है शरीर की धातुओं को भी मतलब जला डालता है, और हमारे शरीर को मतलब नाजुक बनाए रखता है। नाजुक मतलब कोमल मुलायम बनाए रखता है हमारे शरीर के अंगों को, अवयवों को। तो ये सब मतलब पित्त का मतलब काम होता है। और हमारे शरीर से जो तेज निकलता है, मतलब बोलते हैं ना, अरे वो कितना मतलब स्मार्ट दिख रहा है, कितना मतलब अच्छे दिखते हैं, सुंदर दिखता है। ये जो सुंदर दिखना है ये पित्त के कारण ही मतलब होता है। और हम जो मतलब बड़े प्रसन्न रहते हैं, आनंद से मतलब रहते हैं, आनंदित रहते हैं, मन का मतलब प्रसन्न होना, आनंदित होना, ये सब मतलब पित्त के कारण ही मिलता है। और हमारा जो मतलब जो मेधा शक्ति कहा जाता है, जो ज्ञान की जो शक्ति कहा जाता है, या तो जिसको प्रज्ञा भी कह सकते हैं हम, और स्मृति शक्ति जो बोलता है, श्रुति शक्ति मतलब स्मरण रखने का जो शक्ति है, नहीं स्मरण नहीं, ये धारणात्मक है, जो मतलब धारण करने की जो शक्ति है। तो ये धारणात्मक करने की जो मतलब शक्ति है, जो बुद्धि है, ये पित्त से ही मतलब होता है, मतलब पित्त का ही ये सारा काम मतलब किया कराया रहता है। अभी आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि हम अपने आंखों से देखते हैं, तो ये तो हम आंखों से कैसे देखते हैं। तो इसके लिए देखते हैं क्योंकि हमारे दोनों आंखों के बीच में जो भों भों के बीच में
जो आज्ञा चक्र होती है, आज्ञा चक्र के थोड़े एक अंगुल नीचे आइए, जहां पर हमारा मतलब नाक का जो नाकों का मतलब नाक और आंख दोनों का मतलब जो संगम स्थल है, उसको वहां पर मतलब ऐसा कहा जाता है कि वहां पर एक मर्म है, जिस मर्म का नाम है तो मतलब ये जो श्रृंगाटक आप देखेंगे भाव प्रकाश में, जो कि महर्षि भाव मिश्र जी ने अपने भाव प्रकाश में लिखा है 107 मर्म का। आप अष्टांग हृदय में भी देखेंगे तो आप वहां पर 107 मर्म का पूरा वर्णन है। तो ये जो अपनी आंख और दोनों आंख और नाक के मूल में जो मतलब जो मर्म है, उसको श्रृंगाटक मर्म कहते हैं। तो इस श्रृंगाटक मर्म के भीतर मतलब ये तो हमारा जो मस्तिष्क मस्तिष्क है, वहां पर इतना मांस नहीं है, वो तो फिर मतलब हड्डियों का ही मतलब है, जिसको खरपर या तो मतलब खरपर ही बोलते हैं शायद, क्योंकि वो हड्डियों का ही मतलब जुड़ा हुआ मतलब रहता है। तो नीचे मतलब अंदर भीतर की ओर 4 अंगुल भीतर जो है, वहां पर आलोचक पित्त का स्थान है। जैसे मतलब आपने कोई पुराना टीवी देखा होगा, एलजी या तो सैमसंग सोनी, ये जो पुराने कलर के जो होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट हो या तो कलर वाला जो भी हो, आप मतलब देखेंगे कि टीवी में जब मतलब आप पीछे का जो मतलब ये जो कवर है, उसका मतलब यदि पीछे से हटाएंगे तो देखेंगे कि आपका टीवी है ना, एकदम मतलब जहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, अंग्रेजी का वो शब्द मुझे मालूम नहीं है, मतलब वहां पे जो पिक्चर ट्यूब मतलब एक होता है, एकदम छोटा सा होता है, फिर वहां से एकदम मतलब दो दो हिस्सों में बंटा हुआ मतलब आता है, फिर पिक्चर ट्यूब में उसमें दिखता है बराबर। मतलब जो पित्त जो उसका जो स्क्रीन होता है, जो देखने का जो होता है ना, वहां पर जो लाइट होती है, वो एक ही जगह ही होती है। ठीक उसी तरह हमारे मतलब मस्तिष्क में भी जो अपना जो श्रृंगाटक मर्म है, उसके भीतर 4 अंगुल नीचे भीतर जो है आलोचक पित्त का स्थान होता है। और वो एक ही साथ में हमारे दोनों आंखों के पुतलियों को ज्योति देता है, मतलब वो तेज देता है, मतलब रोशनी आलोक देता है, जिससे कि हम क्या करते हैं, हमारा मतलब कुछ भी हम देख सकते हैं। ये आलोचक पित्त के कारण ही होता है। अभी यदि आलोचक पित्त यदि खराब हो जाए, बिगड़ जाए, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जैसे कि मतलब मान लीजिए कि आप मतलब अपने घर में है, दिन में है तो मतलब दिन के उजाले में सब कुछ देख पाते हैं। जैसे ही मतलब रात का अंधेरा होता है, आपको सब मालूम है कि मतलब यहाँ पे टीवी है, मेरा यहाँ कपड़ा है, ये मेरा मतलब तिजोरी है, यहाँ पे मतलब मेरा मतलब पुस्तक है, यहाँ पर मतलब ये है, आपको सब पता है। परंतु आप मतलब अंधेरे में कुछ भी मतलब सही से नहीं पकड़ सकते, सही सही से मतलब एक पे नहीं पहुंच सकते। तो क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि वहां पर रोशनी का मतलब आलोक का अभाव है, वहां पर मतलब रोशनी नहीं है, प्रकाश नहीं है, इसके लिए आप उसको नहीं देख सकते। तो वहां पर मतलब नहीं मतलब कुछ कर सकते, नहीं पकड़ सकते। तो ये जो मतलब आलोचक पित्त है, ये भी मतलब क्या करता है, हमारे आंखों को ज्योति देती है, रोशनी देती है, प्रकाश देता है, जिसके कारण हमारा शरीर में मतलब हम सारे संसार का सब कुछ देख पाते हैं। यदि आलोचक पित्त यदि प्रकाश नहीं देगा, तो हमारा आंख तो होगा परंतु हमें दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए आलोचक पित्त का मतलब पित्त का वहां पर ये एक काम होता है। फिर आते हैं मतलब ये पचाना, पचाना मतलब ये अभी तो मतलब थोड़ी देर पहले मतलब हमारा चर्चा भी हुआ था कि कैसे मतलब खाना पकता है। तो खाना पकने में भी वहां पर अग्नि का या तो पित्त का बड़ी भूमिका होती है। फिर आते हैं मतलब भूख प्यास लगना, मतलब भूख लगना प्यास लगना, ये यदि मतलब मान लीजिए किसी का अग्नि यदि मंद पड़ जाता है, तो उसको भूख नहीं लगता, बिल्कुल भूख नहीं लगता और प्यास भी नहीं लगता। तो जिन जिन लोगों को आप देखेंगे कि वो बोलते हैं कि आपने दिन भर में कितना पानी पिया, तो बोलते कि पानी हमने पिया है 4-5 गिलास 6 गिलास पानी पिया है। बोले इतने कम पीना, प्यास ही नहीं लगता है तो कैसे पानी पियेंगे? तो आप उनको पूछिए कि आपको भूख लगता है, तो बोलेंगे कि नहीं भूख भी इतना नहीं लगता है, परंतु खा लेते हैं, जब हमारा मतलब भोजन का समय होता है तो थोड़ा कुछ खा लेते हैं। तो कहने का अर्थ है, जिसको पित्त मतलब अग्नि मंद पड़ जाता है, उनको भूख भी नहीं लगता और प्यास भी नहीं लगता है, और वो पानी पीने को मतलब अच्छा नहीं लगता। और ऐसे लोगों को देखिएगा, उनका मतलब ऐसा कहा गया आयुर्वेद के हिसाब से सुश्रुतचंद्र में, वो बड़े तामसिक होते हैं, उनका मतलब जो मन है वो तमोगुण वाले तमोगुण से वो ग्रसित होते हैं, पीड़ित होते हैं। और उनको मतलब मांसाहार का भोजन जो है, उनको बड़ी रुचि रहती है, उनको मतलब शाकाहारी आप उनको बोलिएगा कि मतलब आप मांसाहारी मतलब छोड़ दीजिए, तो आपके ऊपर मतलब गुस्सा हो जाएंगे। तो ऐसा लगेगा कि ये मेरा जन्मजात शत्रु है, ऐसा मतलब उनके मन में ये प्रभाव पड़ता है। मतलब कहने का अर्थ है, जिनका अग्नि मंद पड़ा होता है स्वभाव से, तो वो बड़े मांसाहारी मतलब होते हैं। और जिनका अग्नि एकदम मतलब स्वस्थ होता है, मतलब ठीक होता है, वो शाकाहारी और बड़े प्रिय होते हैं। आप जो जो लोग मतलब शाकाहारी होते हैं, आप देखिए सबका अग्नि बराबर होगा, सबका पित्त बराबर होगा। और देखेंगे कि बोलते आप बोलेंगे कि ये इसका प्रमाण दीजिए। आप देखिए पित्त से मतलब हमारा जो तेज है, मतलब शरीर का तेज या तो चेहरे का तेज है, वो तेज कहाँ से आता है? वो पित्त से आता है। तो जिनका अग्नि मतलब बराबर होगा,
उनके चेहरे से एक प्रकार का तेज मतलब देखने को मिलेगा, बड़ा सुंदर मतलब ये देखने को मतलब देखने में बड़ा सुंदर लगेगा। परंतु जो मांसाहारी होते हैं या तो फिर जिनका अग्नि मंद पड़ जाता है, वो देखने में मतलब गोरे भी होंगे तो भी देखने को इतना अच्छा नहीं लगेगा। और मतलब देखेंगे कि जिनका अग्नि बराबर है, पित्त बराबर है, वो काले कलर भी होंगे ना तो भी देखने को बड़ा मतलब अच्छा लगेगा। जैसे अपना भगवान श्री कृष्ण है, वो काले थे परंतु देखने के लिए वो बड़े उतावल होते थे, ऐसा मतलब शास्त्रों में कहा गया। तो पित्त मतलब अच्छा रहना चाहिए। और एक बात है कि हमारा शरीर में यदि पित्त यदि बिगड़ जाए, विकृत हो जाए, तो हमारा जो शरीर है ना एकदम कठोरपन आ जाएगा। कठोरपन मतलब देखेंगे कि जितने सब मतलब पहलवान जा रहे हैं, जिम करने जा रहे हैं, या तो बक्सिंग करने के लिए जाते हैं, या तो जोड़ो कराटे वो सब मतलब करने के लिए जाते हैं, बराबर। तो उनको देखेंगे कि उनका जो पित्त है ना, अग्नि एकदम मतलब विकृत हो गया होगा। उनको कभी भूख लगता है तो इतने कड़कड़ाहट से भूख लगेगा कि सारा संसार को निगल जाएंगे, इतनी मतलब भूख लगता है। और कभी कभी उनको भूख नहीं लगता है, थोड़ा सा दूध पी लेंगे तो भी उनका मतलब काम चल जाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि उनकी जो अग्नि है मतलब पित्त है, वो विषम स्थिति हो जाती है। वहां पर मतलब सम अग्नि नहीं रहता, विषम अग्नि रहता है। तो उससे क्या होता है कि मतलब कभी एक बार में अचानक से बहुत अधिक मात्रा में भूख लगने लगा, और कभी कभी थोड़े से मतलब कुछ भी खा लिया तो पेट फूल गया, पेट भर गया। ये उनको मतलब अनुभव होता है। जिससे कि देखेंगे ऐसा मतलब जिनको होता है ना, तो देखेंगे कि मतलब वो नीचे एकदम नहीं झुक नहीं सकते। वो उनका मतलब ये मतलब कहीं ना कहीं मतलब उनका जो शरीर में कोमल भाव नहीं रहेगा, मुलायम नहीं रहेगा, एकदम कठोर भाव होगा। वो हाथ को मतलब मोड़ नहीं सकते, कमर को मतलब मोड़ नहीं सकते, नीचे मतलब झुक नहीं सकते। पाद पश्चिमोत्तानासन जो होता है, जो योग में कहा गया है आसनों में, वो कर नहीं सकते। चक्रासन, अर्ध चक्रासन, मत्स्येंद्रासन, पवन मुक्तासन, ये सब मतलब करने के लिए बोलेंगे ना तो उनका हवा निकल जाएगी। मतलब कहने का अर्थ है उनसे मतलब नहीं होगा। मतलब ये पित्त का मतलब होना भी बहुत जरूरी है, पित्त का मतलब संभाव होना बहुत जरूरी है। क्योंकि पित्त यदि संभाव नहीं होगा तो आपका शरीर जो है कठोर हो जाएगा। तो वहां पर पित्त का होना चाहिए। और एक मतलब ऐसा है कि देखेंगे कि जिनका मतलब अग्नि बराबर रहता है, वो देखेंगे सदा मतलब शांत रहते हैं, प्रसन्न बदन रहते हैं। अभी से जैसे मतलब भगवान भोलेनाथ है, वो मतलब प्रसन्न रहते तो रहते हैं कि नहीं रहते वो पता नहीं। वो तो समाधि में मतलब लीन होते हैं। ऐसा कहा जाता है वो जब एक बार समाधि में बैठ जाते हैं, लीन हो जाते हैं, तो कई युगों तक उनकी समाधि चलती रहती है, उनकी समाधि टूटती नहीं। परंतु भगवान श्री विष्णु को देखिए तो बड़े प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उनका मतलब एक स्तोत्र है कि शांताकारं भुजंगासनम, ऐसा मतलब कुछ श्लोक है उनका, शुक्लांबरम धरम विष्णु मतलब प्रसन्न वदनम ध्याय सदा सर्व विघ्न प्रशांत है। मतलब ऐसा कहने का अर्थ है। और भगवान गणपति जी को भी प्रसन्न वदनम गणपताय ऐसा मतलब करके उनको नमन किया जाता है। मतलब जिनका जो मतलब होता है, तो उनका मतलब जो है मतलब अच्छे तेज होता है और प्रसन्न रहते हैं, वो कभी मतलब क्रोधित नहीं होते। तो ये मतलब एक होता है। और कभी वो मतलब दुखी मन से नहीं रहते। तो पित्त के भी होना मतलब होना बहुत जरूरी है। और उसमें हमारा क्या होता है, एक मेधा। मेधा मतलब कुछ भी समझने का शक्ति। मतलब मैं आपको कोई भी मतलब कोई कठिन बात भी कह दूं, या तो ऐसा कोई ना समझने सा जैसा बात भी कह दूं, तो आप यदि आपका पित्त यदि बराबर है, यदि आपका मतलब अग्नि यदि बराबर है, तो आपको तुरंत उसको समझ जाएंगे, इशारे से ही समझ जाएंगे। तो बोलते हैं ना कि समझदार इंसान को इशारा ही काफी होता है। तो ये जो समझदार होता है ना, यदि आपको समझदार होना है तो आपको अपने पित्त को समान रखना होगा, अपने अग्नि को जो है उसको मतलब समान रखना होगा। यदि आपका अग्नि समान नहीं है, पित्त यदि समान नहीं है, तो मैं एक बात को 5 बार बताऊंगा तब जाके आपको समझ में आएगा, नहीं तो हम नहीं समझ पाएंगे। और पुस्तकों में से मतलब कोई पढ़ेंगे, पढ़कर भी मतलब आपको आधा समझ में आएगा, या तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मतलब ये एक मतलब होता है पित्त का मतलब हमारे शरीर में कार्य मतलब होता है। और ये मतलब जो हमारा जो शरीर में जो सातों धातु भी होती है या तो 8 धातु होते हैं, ये सभी धातुओं का भी पालन पोषण जो है ये पित्त ही करता है। यदि पित्त यदि आपका मतलब विकृत हो गया, तो समझो कि मतलब आपका धातु भी मतलब ठीक तरह से नहीं बन पाएगा। न रस धातु बनेगी, न रक्त धातु बनेगा, न मांस धातु, न मेद धातु, न अस्थि, न मज्जा, न शुक्र, न ओज धातु। आपका कोई भी धातु ठीक से बनेगा ही नहीं और बने ही नहीं पाएगा। इसके लिए अपने मतलब धातुओं को सही करना है। यदि मतलब अपनी आंखों को सही करना है, अपने भोजन की क्रिया जो पचाने की क्रिया है उसको सही करना है, या तो फिर अपने धारणा शक्ति को सही करना है, मेधा शक्ति मतलब सही करना है, अपने शरीर को मुलायम करके रखना है, तेज मतलब ओज से ओतप्रोत होना है, प्रसन्न रहना है, भूख प्यास को बराबर रखना है, तो अपने पित्त को जो है उसको समान मात्रा में उसको मतलब रखना पड़ेगा। तो ये कुछ मतलब पित्त के विषय में मैंने कहा है। आगे भी मतलब बहुत सारे हैं, परंतु मैं देखता हूँ कि आपका बहुत सारा जो प्रश्न है वो रुक जाता है।
इसके लिए अभी तो 8:45 बज गया, तो यहाँ पर मतलब इसको विराम देते हैं। आपके जो भी मतलब कोई प्रश्न है या समस्या है, शंका है, उसका मतलब उपस्थापन करें। वंदे मातरम। वंदे मातरम को वैद जी, हाँ जी, वंदे। वैद जी, अगर किसी की जठराग्नि मंद हो और कफ ज्यादा हो तो हम क्या करना चाहिए? वहां पर वमन करना चाहिए सबसे पहले। वमन कैसे होगा? जी, आपको मतलब मान लीजिए कि आपका यदि मतलब आपका जो जठराग्नि है वो मंद पड़ गया है, और बिल्कुल जठराग्नि तभी मंद होता है जब आपका कफ की मात्रा बढ़ती है, जी बराबर। बिना कफ के जी वृद्धि से आपका जठराग्नि कभी मंद नहीं होता है। तो वहां पर कफ को आपको मतलब निकालना है। तो कफ को निकालने का एक ही सरल सूत्र है, उसको वमन कीजिए, मतलब वमन करवाइए, जिससे कि आपका कफ जो है बाहर निकल आएगा, बराबर। जी तो वमन करने का सबसे सरल सूत्र ये है कि मतलब मान लीजिए कि आपका जो मुलेठी है, जिसको यष्टि मधु, मधु यष्टि ऐसा कहा जाता है संस्कृत में, हिंदी में मुलेठी कहते हैं, वो चूर्ण लेके आ जाइए। बाजार में भी मिलेगा, पंसारी के वहां भी मिल जाएगा। लगभग मतलब उसमें लीजिए 10 चम मतलब 50 ग्राम लीजिए, और 4 गिलास 4 लीटर पानी में उसको उबालिए, बराबर। और 2 लीटर पानी जब बचे तो उसको छान कर मतलब रख लीजिए। हल्का गुनगुना हो, या तो पूरा ठंडा भी हो जाए तो चलेगा। फिर उसको मतलब भगवान धन्वंतरी को, या तो अश्विनी कुमार, या तो आपका जो इष्ट देव है, या तो ब्रह्मा विष्णु शिव कृष्ण हनुमान, जो आपके मतलब जो जिसको आप मतलब भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, उनका नाम लेकर के पूर्व दिशा या तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके नीचे बैठ करके, बराबर। आप कुर्सी पर भी बैठ कर पियेंगे तो भी चलेगा। उसको मतलब 10 मिनट के भीतर सारा का सारा 2 लीटर जो मतलब काढ़ा है उसको पी लेना है। इसको यष्टि मधु फाट ऐसा कहा जाता है। ये कल्प स्थानों में इसको हाँ मतलब यष्टि मधु फांड कहा जाता है। उसको 2 लीटर पानी जो बचा है उसको पूरा तुरंत मतलब पी लेना है, और ऐसा कंटिन्यू करके आपको 7 दिन तक करना है। तो देखेंगे कि मतलब आपका जितना सारा कफ है वो निकल जाएगा, जठराग्नि एकदम तेज हो जाएगी, पाचन मतलब सारा का सारा पित्त जो है वो भी मतलब तेज हो जाएंगे, और आपका वात और कफ समान हो जाएगा, और आपको बहुत अच्छी बल भी मिलेगा। और उससे मतलब मुलेठी भी क्या होता है, उसमें मतलब जीवनीय गण है, जीवनीय गण में उसका लिया गया है। मतलब हमारे शरीर में यदि कोई विटामिन की कमी है, तो वो मुलेठी जो है उस विटामिन का वो दूर कर देता है। मतलब जैसे कि मान लीजिए आपका विटामिन बी है, या तो विटामिन मतलब ए है, या तो विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन के है, या कोई भी विटामिन ऐसा मतलब कमी होता है, तो नित्य मतलब प्रतिदिन इसको मतलब लेते रहने से, अष्टमधु का फांड या तो फिर अष्टमधु का एक एक चम्मच दूध के साथ में लेते रहने से आपका मतलब जीवनी मतलब विटालिटी आपके शरीर में बढ़ जाता है, जीवनी शक्ति आपका मतलब ग्रोथ होता है, मतलब बहुत वृद्धि होती है। हेलो। तो इसको मतलब लेते रहना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। वैद जी, एक मिनट। अगर कोई उल्टी वाला ना कर सके तो कोई ऐसा सिरप या कोई दवाई है जिससे कफ और ये बैलेंस हो जाए? जैसे उसमें तो डर लगता है कि जी, कभी उल्टियां यदि रुके मतलब ना। हाँ जी हाँ जी, ये जो मतलब ये यष्ट मधु है, यष्ट हाँ जी मधु मतलब एक निरापद औषधि है, इसमें कोई इतना दिक्कत वाली नहीं है। मतलब आपका मतलब कफ जब मतलब पूरे तरह से निकल जाएगा तो आपको फिर उल्टी नहीं होगी, बराबर। तो बाद जी में उल्टी अपने आप बंद हो जाती है, या तो फिर थोड़ा नींबू पानी, गुनगुना पानी से पीने के बाद में उल्टी बंद हो जाती है। ऐसा मतलब कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं है। फिर भी यदि आपको ऐस मतलब यष्टि मधु हाँ नहीं जी लेना है, तो फिर जी आपको क्या करना है, अजवाइन, अजवाइन, जीरा और धनिया, इन तीनों को बराबर 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 मात्रा में मतलब लेना है, जी समान मात्रा में। मान लीजिए कि अजवाइन आपने 1 चम्मच लिया, तो हाँ जीरा जी 1 चम्मच और धनिया 1 चम्मच लेना है। तो जी उसको तीनों को मिला करके उसको 3 भाग कर देना है। फिर ठीक उसको क्या करना है, मतलब 1 गिलास पानी में उसको उबालना है, और जब आधा गिलास बचे तो उसको पीना है, सेवन करना है, थोड़ा काला नमक मिला करके। इसको सुबह में एक बार और शाम को एक बार उसको मतलब सेवन करना है। ये भी एक उपाय है, ऐसा मतलब उसको 15 दिन तक करते रहिए, तो आपका मतलब कफ भी मतलब धीरे धीरे निकल जाएगा, जी बराबर। और हाँ जठराग्नि जी। भी मंद मतलब तीव्र हो जाएगी। और एक खाना उपाय है, खाने सबसे से उपाय पहले है हरिड़ा, जी जिसको उसको हरिड़ा भी बोलते हैं और हरितकी भी बोलते हैं। हाँ हरितकी जी आधा चम्मच लीजिए, 1 चम्मच शहद मिलाइए, उसको उसको मिला करके उसको चाट लीजिएगा, सेवन कर लीजिएगा। सुबह में खाली पेट में एक बार और शाम को खाली पेट में एक बार। ऐसा उसको मतलब कुछ दिन तक मतलब नियमित रूप से करे, तो उससे भी आपका ठीक हो जाएगा। या तो फिर त्रिकट चूर्ण है, जिसको सौंठ, पिपली, काली मिर्च का मिला हुआ रहता है, आप उसका भी मतलब
सेवन कीजिए। 2 ग्राम की मात्रा में लेना है। 1 चम्मच शहद के साथ में दिन में 3 बार या 2 बार, जैसा आपको मतलब लगे वैसा मतलब आप लीजिएगा, जिससे आपका कफ भी मतलब निकल जाएगा, मतलब समन हो जाएगा, और आपका जी जठराग्नि भी मतलब तेज हो जाएगी। ऐसे मतलब बहुत जी सारे मतलब उपाय है, जैसे कि मतलब आशा का रस है, बासा का जिसको मतलब अड़ूसा भी कहते हैं, उसका भी रस है, या तो अर्जुन का भी हम्म, छाल है, अश्वगंधा भी है, जो कि मतलब कफ का समन करता है, पित्त को भी मतलब बढ़ाता है, वायु का समन करता है। तो आप अश्वगंधा का भी मतलब चूर्ण सेवन कर सकते हैं, दूध दूध के साथ में, गुनगुना दूध के साथ में, या तो फिर मतलब ये शहद के साथ में भी मतलब ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आयुर्वेद में तो बहुत सारे मतलब ऐसा मतलब उपाय है, जो आपको मतलब जी सरल लगे, सहज लगे, और सुविधा से जी प्राप्त हो, वो उसका मतलब उपयोग हम्म, कीजिए। ठीक। ये खाना खाने से पहले करने बाद में? अजवाइन, जीरा और धनिया वाला? ये सबको खाली पेट में ही करना है। ठीक है जी। जी, धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम बैद जी। हाँ जी, वंदे मातरम, कहिए। जी, आपने एक योग बताया था हर्रे और शॉर्ट और गिलोय का। शॉर्ट जी 50 ग्राम, गिलोय 100 ग्राम और हर्रे 200 ग्राम। जी तो वो तो नियमित रूप से सुबह शाम ले रहा हूँ, जिससे कि जी वो पेट तो खूब अच्छे से साफ होता है, प्रेशर खूब बनता है, और बिना उषा पानी किए ही उठते के साथ। जी लेकिन भूख नहीं लग पा रहा है, एक जी वीक से 1 सप्ताह हो गया लेते हुए। जी। यदि आपको भूख नहीं लग रहा है, तो उसमें आप एक काम कीजिए। ये त्रिकटु चूर्ण है ना, त्रिकटु चूर्ण उसमें 50 ग्राम मिला दीजिएगा। जी, ठीक है जी। लेकिन जी, बिना भूख के ही वैद्य जी त्रिकटु चूर्ण भोजन कर उसमें, रहे हैं 3 टाइम। ऐसा आयुर्वेद में कहा है, यदि आपको भूख नहीं लगता है तो आपको भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना भूख के भोजन करने से अग्नि और भी मंद पड़ जाती है। तो क्या करें कि भोजन नहीं करें? इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, त्रिकटु चूर्ण का सेवन करिए कुछ दिन तक। जैसे कि आप नहीं तो फिर आप एक काम कीजिए, पंचकोल चूर्ण करके आपको बाजार में मिल जाएगी, पंसारी के वहां भी मिल जाएगी, पतंजलि का भी आता है जी पंचकोल चूर्ण। उसका मतलब ये तो आप सेवन कर रहे हैं खाली पेट में। पंचकोल चूर्ण जो है 1 चम्मच लेना है, और आधा गिलास दूध, आधा गिलास पानी, उसको उसमें डाल करके पकाना है धीमी आंच पर। जब आपका मतलब पानी जल जाए और केवल दूध ही बचे, उसको छान लेना है, और थोड़ा हल्का गुनगुना रहे, उसको पानी और दूध जो है उसका सेवन करना है। ऐसा केवल 3 दिन या 4 दिन तक कीजिए, इतना मात्रा में आपको भूख लगेगी तो कह नहीं सकते। यदि आयुर्वेद के औषधि आपको मतलब सेवन करना है, तो आयुर्वेद की एक मतलब प्रसिद्ध औषधि है, चित्रगादी बटी। उसको सेवन करने से इतनी मात्रा में भूख लगती है कि क्या बताएं। वो भी मतलब भूख बढ़ाती है। नमक सुलेमानी है, वो भी भूख बढ़ाती है। शिवाक्षार पाचन चूर्ण है, वो भी भूख को बढ़ाती है। और शुद्ध शेखर रस, वो भी भूख को बढ़ाती है। तो आपको जो मतलब लगे, या तो फिर आरोग्य वर्धनी बटी है, वो भी भूख को बढ़ाती है, और पाचन क्रिया भी मतलब ठीक करती है। आपको जो सुविधा मतलब लगे, जो सरलता से आपको प्राप्त हो सके, उसके हिसाब से आप मतलब सेवन कीजिए। जी। और भूख प्यास कुछ भी नहीं लगता है वैद्य जी। हाँ, भूख प्यास कैसे लगेगा? अभी तो मैंने कहा ना कि पित्तजन का अग्नि मंद पड़ा जाता है, भूख प्यास नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आप अग्नि अग्नि को मंद करिए, जो मंद अग्नि है उसको तेज करिए, और तेज करने के लिए आप ये सब मतलब प्रयोग कीजिएगा। अच्छा जी। और आपसे व्यक्तिगत बात करने का क्या टाइमिंग है? अभी देखिए, व्यक्तिगत करने के लिए मैं आपको कह दूंगा कि इतने समय में फोन कीजिए, या तो बात कीजिए। मैं उतने समय में यदि कहीं व्यस्त हो जाऊंगा, फिर आप बोलेंगे कि बोलते हैं कि फोन करो, समय देते हैं, फिर हमसे बात नहीं करते। इसके लिए मतलब ऐसा मैं जी कोई समय नहीं कह सकता कि मैं इतने समय में फ्री रहता हूँ। आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, जैसे ही मतलब मैं फ्री हो जाऊंगा आपको उत्तर देता देता रहूंगा। जी जी, धन्यवाद। ये और किसी सबसे भाई बेस्ट बहन का यही कोई है, प्रश्न है? सबसे बेस्ट यही है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप किया कीजिए, कॉल मत कीजिए, ठीक है। और दूसरा, आप आपको अगर लगता है कि आपको आपके दिल की बात बोलनी है, तो आप 30 सेकंड से 2 मिनट का ऑडियो जो है वैद जी को, गोविंद भैया को, दीपक भाई को, अरुण भाई को, ऑडियो में अपनी मन की जो भी आपको बताना है अपने बारे में, अपने रोग के बारे में, आप ऑडियो में ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। देखिए, कॉल करके भी तो आप वही बताएंगे, ठीक है ना। तो उसको सुन के समझ के वैद जी अपना रिप्लाई आपको कर देंगे, चाहे वो व्हाट्सएप हो चाहे टेलीग्राम हो, ठीक है। कॉल की अगर प्रतीक्षा करते रहेंगे और ये बोलेंगे कि हमको कॉल नहीं आई,
या कॉल नहीं उठाई गई, ये लोग तो ऐसे हैं वैसे हैं, उससे नहीं निकलेगा कुछ। आप अपना 2-3 मिनट का, आप 2-2 मिनट के 4-10 ऑडियो ड्रॉप कर दो सीधा व्हाट्सएप पे कि मेरे को ये रोग है अच्छा अच्छा। और ये मेरा लक्षण है, ये मेरी रिपोर्ट है, अगर रिपोर्ट भी है तो। ठीक है, अगला सवाल कीजिए, संक्षिप्त में करें कृपया। वंदे मातरम। जी वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम, कहिए। मैंने आपको रिपोर्ट भेजी थी, आपने देखी होगी। बेटे को क्या कभी भी जुकाम हो जाता है, पहले दस्त हुए थे, दस्त तो मैंने इसको लौंग का पानी दिया जी तो उससे काफी कुछ आराम है। और जी जी। अब इसको है ना यही जुकाम लग जाती है, हल्का सा थोड़ा सा बाहर की हवा लगी हल्की सी और जुकाम हो जाती है। इसने खाना पीना वैसे बंद कर रखा है। जी, कितने महीने का बच्चा है या कितने साल का है? 7 महीने का ही है। अच्छा, 7 महीने का है। अच्छा, एक जी काम कीजिए, एक जी एक औषधि आती है कुमार कल्याण रस, उसकी 10 गोली ले आइए। और साथ में जी रस पीपरी भी मतलब 10 ग्राम ले आइए। बराबर, बैद्यनाथ जी कंपनी का और भी कंपनी का भी बनाते हैं। तो रस जी पीपरी 10 ग्राम, कुमार कल्याण रस 10 गोली, इसको मतलब पूरा पीस करके मतलब चूर्ण बना लीजिए। और उसमें जी चूर्ण बना के रखने के बाद में क्या करना है आपको, मतलब जी 40 पुड़िया बना करके रखना है। एक जी एक पुड़िया सुबह में, दोपहर में और शाम को शहद के साथ में जी उसको चटा दीजिए बच्चे को। बराबर, जी तो आपको जी मतलब उचित लाभ मिल जाएगा। जी। जी। एक चीज और बताओ मेरे को, आपने पहले इनको वो दी थी रस पीपरी और मैं बाल चतुर वो कल्याण कुछ ऐसा, तो उसकी अब वो दिया भी था मैंने इसको, पर इसका पेशाब है वो पीला जाता है बहुत ज्यादा और क्या पानी होता है भी कम पेशाब? पीता है ये, पीला। हाँ, तो ये ठीक कर देगा। आप ये दीजिए, ठीक कर देगा उसको। और पानी भी कम पीता है ये। कोई बात नहीं, आप इसको दीजिए, वो पानी भी उसको प्यास लगेगा और पानी पीने के लिए भी मांगेगा वो। जी जी। जी वैद धन्यवाद। जी प्रणाम। वैद जी, हाँ जी, प्रणाम, कहिए। वैद जी अभी थोड़े आयुर्वेद के अनुसार ये जानकारी दीजिए कि गेहूं और जौ मिला के खाना है तो उसका क्या अनुपात रहेगा, और गेहूं जौ चना तीनों मिलाए हैं तो उस केस में क्या अनुपात रहेगा। कृपया इस बारे में जानकारी साझा करें। गेहूं, जौ और चना, ये यही ना? हाँ, 2 केस हैं, एक तो जैसे गेहूं और जौ, और एक दूसरा केस है गेहूं जौ चना। तो दोनों के केस में अनुपात का कुछ है या कैसे भी मिला लो पिसवाते वक्त। अभी इसके विषय में तो आयुर्वेद में कहीं भी वर्णन नहीं है कि आपको अच्छा मतलब अच्छा। ये गेहूं में इतना जौ मिलाना है, इतना चना मिलाना है, ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है। हाँ, परंतु अच्छा मैं तो उड़ीसा में रहता हूँ, हमारे उड़ीसा में क्या धान की खेती होती है, तो हम लोग अधिक मात्रा में चावल खाते हैं। आप मतलब ये सब जो मतलब जो गेहूं जो चना ये जो मिलाने का जो पद्धति है, ये सब मतलब उत्तर भारत के लोगों में ही मतलब पाया जाता है। तो इसके विषय में तो मेरी कोई धारणा नहीं है, तो क्षमा कोई चाहता हूँ, मैं बात। कुछ कह नहीं सकता इसमें विषय ठीक में। है, जो धन्यवाद वैद जी, मतलब मद- धन्यवाद। मिलाते हैं ना, मदन अगर मोहन उनको जी, पूछिएगा तो वो बता पाएंगे जी। मदन मोहन जी, मैं सिर्फ 30 सेकंड में एक चीज बता दूं आपको, ये पद्धति अच्छी नहीं है, ये मैं 3-4 साल से कर रहा हूँ। ठीक है, आप सिंगल आटे की सिंगल रोटी खाइए जब भी खाइए। आप, मैं समझ सकता हूँ कि वो आपको मोटी लगती होगी, खाने में बेस्वाद लगती होगी, तो आप उसको क्या करिए, पूड़ी के साइज की, जितनी एक हथेली पे आ सके उतनी पतली, जितना पतली कर सके उसको पतली करें, फिर बना के खाएं अगर पतली खानी है। और कोई तरीका नहीं है, मिक्स कर करके खाएंगे, पेट या तो लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कीजिए कृपया। सुरिंदर शर्मा, आपने अनम्यूट किया था। जी वैद जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम, कहिए। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वैद जी, वैद जी आपने एक बताया था त्रिफला गूगल, किशोर गूगल और गिलोय गूगल। तो गिलोय गूगल तो नहीं मिला था, गिलोय घनवटी मिली थी, वो मैं लेके आया था वाइफ के लिए। उसको शरीर में पेन था जो, और मुंह कड़वा रहता था। तो मुंह कड़वा अभी भी है और इससे भूख कुछ कम हो गई है इसको लेने से।
जी मैंने उधर गिले घनबटी नहीं, अमृता गुगुल कहा होगा। नहीं, गिलोय हेलो। गिलोय गूगल बोला था, गिलोय गूगल तो मतलब मिली नहीं थी, तो नहीं, गिलोय घनवटी गिले गुगुल, सुनिए, गिल्लो गूगल करके कोई औषधि आती ही नहीं है, मतलब कहीं भी किसी पुस्तक में वर्णन नहीं है। मतलब वो दुकानदार ने आपको मतलब गिल्लो का एक पर्याय नाम होता है जिसका नाम अमृता है। तो संभवतः उसने अमृता गूगल मतलब मैंने आपको बताया था। तो आपने उस दुकानदार ने, दुकान वाले ने अमृता को गिलो अर्थ करके आपको गिलो घनवटी दे दी होगी। तो जिससे कि हाँ आपका जी। मतलब ये साइड इफेक्ट आया है। आप उनको कहिएगा कि अमृता गूगल दे। यदि अमृता गूगल नहीं मिलता है तो उसके बदले में पुनर्नवादी गूगल लेकर के आइए। ठीक है जी। अच्छा, प्रणाम आचार्य जी। तो इससे जो है भूख ठीक हो जाएगी? हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी, बिल्कुल जी भूख भी ठीक हो जाएगी, और जो मुंह का जो कड़वापन है, तो मुंह में कड़वापन क्यों आता है? क्योंकि आपके मतलब वहां पर पित्त बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाँ। बराबर। तो पित्त का शमन करने के लिए अमृतादि गुगुल नंबर मतलब सबसे श्रेष्ठ है। तो गिलय घनवटी वो पित्त का शमन नहीं करता है, केवल वो बुखार को उतारता है, या तो त्रिदोष नाशक है, या तो फिर आपका मतलब जो प्रमेह है, धातु की जो क्षीणता है उसको शांत करता है। उससे अधिक कुछ नहीं करता है, वो कफ का नाशक है। परंतु वो पित्त का इतना शमन नहीं करता है। तो उसके लिए आपको मतलब कोई परिणाम नहीं मिला है। और अमृतादि गुगुल से पित्त का तुरंत शमन करता है, और मुंह का जो कड़वाहट है वो भी दूर हो जाता है। तो उनको अमृतादि गूगल मांगिए। धूत पापेश्वर का कंपनी का आता है, झंडू कंपनी कंपनी का आता है, और व्यास कंपनी का भी आता है, और वैद्यनाथ का भी आता है अमृता गूगल, अमृतादि गूगल। उनको मांगिए। यदि अमृतादि गूगल नहीं मिलता है तो उसके बदले में पुनर्नवादि गूगल लेके आइए। ठीक है, लेकिन इसको कब्ज बहुत रहती है, बहुत पुरानी बीमारी है कब्ज की। कोई बात नहीं, उससे मतलब कब्ज भी ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई। जी आचार्य जी, परसों के दिन मुझे मतलब मेरे कान पे एक चोट आ गई थी। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए, वंदे मातरम। जी आचार्य जी, परसों के दिन मेरे कान पे एक चोट आ गई थी थोड़ी सी, जिसकी वजह से मतलब मुंह पे थोड़ी सूजन आ गई थी, और कान पे भी सूजन है या नहीं मुझे नहीं पता चल रहा है उस चीज का। परंतु परसों के दिन से मतलब मेरा ये कान बंद हो रखा है, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है कुछ भी। अच्छा, आपकी आयु कितनी है? जी 22। 22। अच्छा, आपके मतलब कान में कुछ आवाज भी आती है, या तो फिर कोई ऐसा मतलब खुजलाहट ऐसा कुछ होती है, या तो पानी नहीं। कुछ निकलता है, या तो कुछ ऐसा लगता है, या तो कान हाँ का जी। जो है कड़कपना होता है, कुछ अनुभव? जी कल थोड़ा सा, हाँ मतलब मेरे भैया हैं, कि उन्होंने हाइड्रोजन डाल दी थी। उन्होंने बोला था कि इससे जो मैल वगैरह है शायद उसकी वजह से बंद हो गया। तो वो, वैसे तो कुछ दर्द नहीं था कल तक, पर लेकिन हाइड्रोजन डालने के बाद में थोड़ा सा दर्द है, और प्लस में पानी भी काफी ज्यादा आ रहा है। अच्छा, ठीक है। एक औषधि मतलब मैं बोल देता हूँ कुछ औषधि। एक औषधि है लाक्सा गुगलू, बराबर। तो और एक लक्ष्य। औषधि है सारीवादी बट्टी, और एक औषधि है रासनादी गुगुल। तीनों में से दो दो गोली लो है आपको। आचार्य जी एक बार फिर से बोलेंगे कौन कौन सी है? लक्ष्य, गूगल। हेलो। 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 जी एक सेकंड रुकिएगा, आप लाइन पे ही रहिएगा। वैद जी म्यूट हो गया, उनका कोई फोन आ गया होगा। एक सेकंड रुकिएगा, बता रहे हैं। हाँ जी, मैं हाँ जी। फोटो डाल दूंगा अभी यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो एक फोन आया था, इसके लिए वो मतलब कुछ मतलब बोल नहीं पा रहे थे। तो मैंने कहा कि एक होती है सारीवादी बट्टी, उसकी दो गोली लीजिए। लाक्सा गुगुल दो गोली लीजिए, और साथ में रासना गुगुल भी दो गोली लीजिए, बराबर। रासना गुगुल दो गोली, लाक्सा गुगुल दो गोली, सारीवादी बट्टी दो गोली। आप इसको शहद के साथ में ले सकते हैं। यदि शहद के साथ में ना लेना चाहे तो आपको गुनगुना पानी के साथ में भी ले सकते हैं। दिन में 2 बार या तो 3 बार लीजिएगा, तो देखेंगे कि आपका कुछ धीरे 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 पूरा ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। देखिएगा, और यदि कान ऊपर में कान में आवाज तेल आ रही। डालना चाहे। हाँ जी, बोलिए बोलिए।
वैजी कान में आपकी अगर आवाज वॉइस आती आवाज हो 100 पे उसके है। लिए क्या करना पड़ता है? जी, कान में यदि आपके कान में कुछ आवाज आती है साए साए करके, या तो कुछ भी हाँ, मतलब आवाज कम आती सुनाई है, देता है। तो इसके लिए ऐसा कर जी, जी उसके लिए क्या करना है, एक औषधि आती है इंद्रवटी करके, बराबर, जो कि महाराष्ट्र गुजरात की मतलब बहुत मतलब प्रसिद्ध औषधि, वहां पर बहुत मतलब अधिक मात्रा में वहां पर मतलब ये बनाते भी है। मतलब जो गांव के जो वैद्य होते हैं वो बहुत मतलब स्वयं अपने हाथों से बनाते हैं खरल करके, बराबर। तो इंद्रवटी जी 2 गोली लेना है, सारीवादी बट्टी 2 गोली लेना है, और ये लाक्षादी गुगुल 2 गोली जी लेना है। और इसको जी गुनगुना पानी के साथ में लेना है। और बिल्वादी जी तेल करके एक तेल आती है, बिल्वादी तेल जो मतलब है लगभग 1 चम्मच, मतलब पूरा कान को भर देना है, उसको कर्ण पूर्णम क्रिया ऐसा कहा जाता है, बराबर। जी तो अपने कानों को मतलब जिस कान से आपको मतलब ये आवाज आती है उस कान को मतलब पूरा कान में ये बिल्वादी तेल मतलब भर देना है पूरा। मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक एक बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद ऐसा डालते हैं। तो जब यदि आपके कान में यदि तेल डालना है तो पूरा कान को जी पूरा भर दो, और भर करके 1 घंटे तक ऐसे ही पड़े रहो। ये मतलब आयुर्वेद का विधि है। 1 घंटे के जी बाद में जितना मतलब तेल आपको मतलब अंदर ऑब्जर्व करना है वो ऑब्जर्व कर लेगा। फिर बाद में उसको मतलब मतलब रुई के माध्यम से वो तेल जो है मतलब आप निकाल सकते हैं, या तो फिर वो तेल जो है फिर आप अपने बालों में भी लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको बिलवादी तेल ना मिले तो उसके बदले में क्षार तेल का भी मतलब प्रयोग कर सकते हैं। वो क्षार तेल भी मतलब उतना ही मतलब काम करता है, बराबर। यदि आपको ना मिले तो उसके बदले में महाविष गर्भ तेल भी आप उसमें मतलब प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों में से जो तेल आपको उपलब्ध होगा वो तेल का उपयोग कीजिए। और साथ में इंद्रवटी, सारीवादी बटी और लक्षद्वीप गुगुल, ये तीनों रक्षा का दीदी मतलब उपयोग कीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, जिनको भी मतलब कोई कान की समस्या होती है, आंख की जी समस्या होती है, और ये नाक की समस्या होती है, मुंह की समस्या होती है, दांतों की समस्या होती है, बालों की समस्या होती है, तो समझ लीजिएगा कि आपका जो पाचन संस्थान है वो गड़बड़ है। तो अपने पाचन संस्थान को ठीक करने के लिए साथ में भोजन के बाद में अभिपतिकर चूर्ण 1-1 चम्मच साथ में लीजिएगा, दिन में 2 बार भोजन के बाद में, जिससे आपका पाचन क्रिया ठीक हो जाएगी। और ये जो गोलियां है इसको खाली पेट में लीजिएगा, बराबर। सुबह में खाली पेट, शाम को खाली पेट, कौन सा कान वाला। और अभिपतिकर जी चूर्ण जो है आपको भोजन के बाद में लेना है, तो पाचन संस्थान ठीक हो जाएगा, कान भी ठीक हो जाएगा आपका। जी पीछे जी वैजी धन्यवाद। वैजी आपका वॉल्यूम स्लो है, बिल्कुल भी मेरे को आवाज नहीं आ रही। आवाज तो क्लियर है, मतलब प्रॉपर सुनाई नहीं दे रहा। मैंने मैंने 200 पे कर दी दीदी। और वैद जी, ये जो सुरिंदर शर्मा जी को आपने 3 बताए थे, ये अपना सारीवादी वटी, रसनादी गूगल और लक्षादी गूगल, इनकी डोज बता दीजिए। जी, तीनों में से वही 2-2 गोली लेना है। रसनादी गुगुल 2 गोली, लक्षा गुगुल 2 गोली, सारीवादी बटी 2 गोली। इसको मतलब मतलब भोजन के बाद में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुनगुने पानी से ले सकते हैं, या तो फिर शहद के साथ में ले सकते हैं। दिन में 2 बार या 3 बार वो अपने मतलब हिसाब से वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी, अगला सवाल जिनको रखना है रखे संक्षिप्त में। गुरु जी, मेरे को जो है करीब 40 साल पहले जॉइंट हिप पे जॉइंट पेन पे हेयर फ्रैक्चर आया था, बहुत हल्का सा बाल कितने, 4 बराबर। साल पहले? 40 साल चार पहले, साल पहले 40 अच्छा, 40 अभी आपकी आयु कितनी है? अभी आपकी 67 आयु कितनी है? अच्छा 67। ठीक है, बोलिए। तो हाँ वो जी, बोलिए। पहले तो ठीक हो गया था, कुछ एक्सरसाइज वगैरह की थी, ठीक हो गया था। अब वो मेरे को दोबारा से हाँ पेन जी कुछ दिन से हो रहा है। जी वो यहाँ भी होता है, हिप पे भी होता है, जंगा पे भी होता है, और टखने के पास भी होता है। ये उसी से ही जी है। जी जी जी, ये और इतना ही होता है कि और कुछ होता है? बस यही है। और जंगा के पास में बस तेल लगा के हल्का सा मसाज करता तो गांठ सी दिखाई देती है कहीं। जी, कहाँ कहाँ पर गांठ दिखाई देती है? जंगा के पास साइड में, बाहर की तरफ। अच्छा अच्छा, मतलब आपको बीपी शुगर ऐसा कुछ है? शुगर है, बीपी तो नहीं है। अच्छा, शुगर है। अच्छा, शुगर कब से है, कितने मतलब वर्षों से है? शुगर भी मेरे को करीब 7-8 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जब स्क्रू डले थे घुटने यहाँ पे, पैर में, घुटने में।
उसके बाद जो मेरे को हाँ जी। उन्होंने ये जो एंटीबायोटिक गोलियां दी है, शायद उसके बाद में मेरे को उससे हुआ है, उससे पहले नहीं था। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपका सुबह में पेट साफ होता है? हाँ जी। अच्छा, आप दिन में कितने बार मतलब पखाना जाते हैं? दिन में एक बार, रात को एक बार, या तो केवल एक बार जाते हैं? एक बार सुबह, एक बार शाम को। अच्छा, वहां पर कितने समय मतलब बैठते हैं पैखाना के लिए? ज्यादा टाइम नहीं लगता, 5-7 मिनट। बहुत अच्छी बात है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं बोल देता हूँ। एक जी। औषधि है त्रिफला गुगुल। त्रिफला गुगुल 2 गोली। महायोगराज ठीक। गुगुल 2 गोली। और एक औषधि लीजिए सिंहनाद गुगुल 2 गोली। बराबर। महायोगराज गुगुल 2 गोली, सिंहनाद गुगुल 2 गोली, त्रिफला गुगुल 2 गोली। ये तीनों में से दो दो गोली लेना है, और आपको दूध के साथ में लेना है, और भोजन के आधा घंटे के बाद में गुनगुना दूध के साथ में खड़े होकर के पीना है। दोपहर में एक बार और रात को भी एक बार। ऐसा मतलब कम से कम 15 दिन तक सेवन कीजिए। बराबर। और 15 दिन के बाद में बताएगी कि आपको मतलब कितना आराम हुआ और क्या मतलब फायदा हुआ। 15 दिन के बाद हमें फिर से बताइए। ठीक त्रिफला है जी। गूगल, महाराज गूगल और सिंहनाथ गूगल। जी। एक बार दोपहर, एक बार शाम को। हाँ जी, एक बार दोपहर को और एक बार रात को, भोजन के ठीक। बाद में मतलब सेवन कीजिएगा। कितनी देर बाद भोजन के? भोजन के आधा घंटे के बाद। ठीक है। जी। वैद्य जी, एक क्वेश्चन और पूछ सकती हूँ क्या मैं? हाँ जी, पूछिए। ये सवाल पूछने के लिए तो ये सत्र जी। रखा गया है। ये अंत में 20 मिनट। बेटा छोटा है, 7 महीने का ही। कभी कभी इसके मूत्र नली का छिद्र है जो कम हो जाता है, और सरसों का तेल डालने पे खुल जाता है, पर जो प्रॉपर रूप से जैसे खुला रहना चाहिए ना, वैसे नहीं हो पाता है इसका। तो इस संबंध में भी कोई है क्या? एक इसके अंडकोश के ऊपर व्हाइट व्हाइट चिकते की तरह हो गया, जिसमें खुजली चलती है। जी, ठीक है। आपको ये मतलब तो, गेरू 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 तो गेरू गेरू मालूम है, जिसको सोना गेरू बोलते हैं। जी आपको पंसारी को वहां मिल जाएगा। वो जी गेरू मतलब आपको लेना है। बराबर। तो कम से जी कम 2 चम्मच गेरू लेना है। जिसमें जी हम रोटी बनाते हैं तवे में, उसको मतलब जी 1 चम्मच घी डाल करके उस जी गेरू जो है 2 चम्मच को मतलब भून लेना है। भून जी लेने के बाद में फिर क्या होगा उसमें, वो एकदम मलम की भांति थोड़ा मतलब बन जाएगा, मतलब गीला गीला जी उसमें बन जाएगा। और जी हल्का गुनगुना रहे, मतलब इतना ज्यादा गुन गर्म होगा तो उसमें से छाल निकल आएगा, चमड़ा निकल जाएगा। जी तो जी उसको जी। मतलब नरम, जितना जितना गर्म जो है बच्चा सहन हुआ सके, हुआ था। उतने जी उतने कम मात्रा में पूरे जी मतलब अंडकोश के चारों ओर मतलब उसको मतलब लगा देना है। बराबर। जी इसको दिन जी में एक बार मतलब लेप लगाना है। और साथ में जी जो मतलब आपने जो दे रहे हैं मतलब रस पिपरी कुमार कल्याण रस, उसका जी सेवन कराइए। जी और लगभग 5 दिन के बाद में फिर से बताइए कि 5 दिन में कितना जी आराम मतलब हुआ है। जी ठीक है जी। जी जी। जी नमस्ते। वैद्य जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। आ, मेरा बेटा है 12 साल का। उसको भी ये टॉयलेट की जगह जो है वो पूरी खुलती नहीं है, तो उसके लिए भी कोई उपाय है? कितने कितने वर्ष का है? 12.5 वर्ष का हो गया जी। 12.5 वर्ष का है। अच्छा, मतलब ये समस्या कब से है बना है? ये 3-4 साल से है जी। अच्छा, काफी मतलब मतलब ऑयल भी कोई ऐसा लगाया है। स्कैनिंग किया तो? जी, कोई स्कैनिंग या तो कोई अल्ट्रासाउंड ऐसा कुछ करवाया आपने? नहीं जी सर। अच्छा, कुछ नहीं कराया। चलो जी। ठीक है। अच्छी बात है। अच्छा, मतलब ये सुबह में पेट साफ कैसा होता है? पेट साफ नहीं हो पाता। अच्छा, वो सुबह, तो ये कब से ऐसा हो रहा है? ये भी 4-5 साल के करीब लगभग हो गया। वो शाम को जाता है जी, पेट साफ जो करता है तो शाम को करता है, सुबह कम करता है। अच्छा, ऐसा होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। एक औषधि लिखिए, तारकेश्वर रस। बराबर। तारकेश्वर रस करके आपको औषधि मिल जाएगी, बैद्यनाथ की आती है, और भी कंपनी की आती है। और एक औषधि लिखिए चंद्रप्रभा बट्टी। और एक औषधि है गोखुरादि गुगुल। तीनों में से एक एक गोली लेना है। बराबर। और उसका अनुपान भी लिखिए।
10 मूल क्वाथ करके औषधि आती है जो कि पानी लिक्विड फॉर्म में आती है, बराबर। और एक औषधि आती है पलाश पुष्पासव, मतलब पलाश पुष्पासव लगभग 4 चम्मच लेना है। 10 मुल्कवात 4 चम्मच लेना है। 1 कप पानी में मिला देना है। और ये जो चंद्रपोहा बोटी 1 गोली, गोखरादि गुगुल 1 गोली, तारकेश्वर रस 1 गोली, तीनों तीनों में से 1 1 गोली, 3 गोली 10 मुल्कवात और पलाश पुष्पासव के साथ में मतलब सेवन करने दीजिएगा। सुबह में खाली पेट, फिर दोपहर को मतलब या तो फिर शाम को खाली पेट, रात को खाना खाने से पहले फिर एक बार दीजिए। ऐसा लगभग कुछ दिनों तक मतलब नियमित रूप से दीजिएगा। और पुनर्नवा तेल करके एक तेल आती है, उसको मतलब कहिएगा कि मतलब जहाँ पे हमारा लिवर और किडनी स्प्लीन ये जो मतलब होता है, मतलब नाभि के चारों ओर, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, एक बितस्त जो बोलते हैं ना, एक बिल्ला जो बोलते हैं, मतलब वृद्धा अंगूठे से लेकर के जो अपने छोटी अंगुली जो उसका माप होता है, उसको जी मतलब बिल्ला या बितस्त ऐसा कुछ कहते हैं। संस्कृत में उसको बितस्त कहते हैं। तो नाभि के बितस्त मतलब चारों ओर में पुनर्नवादी तेल का थोड़ा मतलब हल्का सा मतलब मालिश कीजिएगा, बराबर। ये मतलब रात को सोने से पहले पुनर्नवा तेल की मालिश कीजिएगा पूरे पेट में। और ये औषधियां उनको सेवन करने दीजिए। फिर लगभग 15 दिन के बाद में हमें बताइए कि मतलब क्या स्थिति रही है, कितना परिणाम मिला है। ठीक है जी, जी। धन्यवाद भैया जी। जी, वंदे मातरम। वैद्य जी प्रणाम। आचार्य जी हाँ माफ जी, कीजिए, प्रणाम परंतु कहिए। वो मैं आपकी औषधियां सुन नहीं पाया था तीनों आवाज न आने की वजह से। कान के कौन सा दर्द के लिए औषधि? आपने जो बताई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक है लक्षादी गूगल, और एक है रासनादी गूगल, और एक है सारीवादी बटी। तीनों में से 2 2 गोली लेना है आपको गुनगुना पानी के साथ में। ठीक है जी। दिन में 2 बार या 3 बार, जैसे आपको मतलब सुविधा हो वैसा लीजिएगा। हाँ जी। वो दवाई हेलो, जी इससे उसके अंदर की जो सूजन है वो भी कम हो जाएगी क्या? हाँ जी, हाँ जी, कम हो जाएगी और दर्द भी कम हो जाएगा, आप चिंता ना करें। जी, और उसमें हेलो। थोड़ा थोड़ा सा सुनाई दे रहा है, जैसे अभी आपके फोन को पास में रख के सुन रहा हूँ तो मेरे को क्लियर सुनाई दे रहा है उस कान से, परंतु दूर की चीज कुछ भी नहीं सुनाई दे रही है। हाँ, उसको कोई बात नहीं, आप इसका मतलब प्रयोग कीजिए औषधि का सेवन के लिए, धीरे धीरे आपको सुनाई देगा। हेलो। हाँ जी, हेलो। बोलिए। वैद्य जी मेरी हाँ जी, पुत्री है बोलिए। 4.5। वैद्य जी। हेलो। हाँ जी, कहिए। वैद्य जी मेरी पुत्री है 4.5 वर्ष की, लेकिन वो वैद्य जी रात को बिस्तर में पेशाब कर देती है, तो वाइफ क्या परेशान है, उसके रोजाना कपड़े धोने पड़ते हैं, तो कुछ आयुर्वेदिक में है क्या इसका कुछ? जी, आप बताइए। मतलब जितने सारे जो बच्चे, जी, जितने सारे जो बच्चे जो मतलब शैया में मतलब रात को बिस्तर में पेशाब कर देते हैं या तो बिस्तर गीला कर देते हैं, एक मतलब बहुत मतलब अचूक प्रयोग है, अटूट प्रयोग है, बराबर। आप मतलब सब मतलब बताइए। जानते हैं कि जो पाइनएप्पल बोलते हैं उसको, बराबर। पाइनएप्पल मतलब उसको खट्टा बना करके या तो अचार बना करके या तो पाइनएप्पल जो कि अभी मतलब ये ग्रीष्म ऋतु में, बसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में आपको उसकी आयत होती है, बहुत आयत होती है उसकी। तो प्रतिदिन मतलब पाइनएप्पल जो है उनको मतलब खाने के लिए दीजिएगा। केवल ये एक ही प्रयोग को मतलब थोड़ा महीने भर मतलब करने से ये जो बिस्तर जो गीला है ना, ये सदा के लिए मतलब ठीक हो जाता है। ये एक मतलब एक अच्छा, प्रयोग है। यदि आप बोलेंगे कि केवल नहीं हम पाइनएप्पल खाने के लिए नहीं दे सकते जो सफरजन है, तो एक मतलब औषधि है कृमि कुठार रस, और एक औषधि है गोखरादि गुगुल, बराबर। कृमि कुठार रस और गोखरादि गुगुल और बहुमूत्रांतक रस, तीनों में से एक एक गोली लेना है। और ये तीनों में से एक एक गोली लेकर के मतलब खाना खाने के बाद में देना है, सेवन करने के लिए देना है। दिन में 3 बार देना है, बराबर। इसको मतलब कुछ दिनों तक मतलब लंबे समय तक दीजिएगा। और रात को सोने से पहले बिडंगा रेस्ट सेवन करने के लिए दीजिएगा। देखेंगे कि ये जो मतलब समस्या है ये ठीक हो जाएगी। वैद्य जी ये तो उसमें मतलब चैट बॉक्स में लिख देंगे वैद्य जी दवाई का नाम। जी, आपने जो गोखुर आदि गूगल बोली वो गोक्षर आदि से अलग है या दोबारा बताइएगा ये वाली? बाकी की मैं फोटो डाल दूंगा नहीं, अभी। वही वही है, वही है। अच्छा वही है, ठीक है, मैं दोबारा फोटो जी, डाल रहा हूँ जिनकी भी दवाई है, आप वैद्य देख लीजिए। जी वैद्य जी पाइनएप्पल की मात्रा कितनी खिलानी है? जितना वो खा सके। अच्छा, 1 महीना खिलाने से परमानेंटली क्योर हो जाएगा?
नहीं, एक महीना से खिलाने से ठीक हो जाता है। धन्यवाद वैद्य जी। वो अजिंदर भाई वो थोड़ा लिख दीजिए दवाई ताकि उसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी मैंने मैं लिख डाल दिया, रहा हूँ। देख लीजिएगा। धन्यवाद वैद्य जी, मिल गया। दीपक जी भाई जी फिर जी करेंगे तो टाइम हो गया। वे जी, ये जिन बच्चों के चेहरे पे सफेद सफेद दाग होते हैं तो वो क्या पेट में कीड़े होने की पहचान होती है क्या? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। ये जितने सब मतलब बच्चों को कीड़े जो होते हैं, या तो रात को बिस्तर में गीला कर देते हैं, या तो पेट में दर्द होता है, ठीक से खाना नहीं खाते, डैंड्रफ होता है, मतलब बाल भी मतलब झड़ जाते हैं, या तो मतलब मुंह मतलब पेट का बल पर सोते हैं, वो सबके लिए मतलब एक ही उपाय है। जब वसंत ऋतु आए, आपको 1 महीना तक या 2 महीना तक जितने मतलब दिन आपको उपलब्ध हो, ये पाइनएप्पल को मतलब आप मतलब उनको खिलाइएगा। बराबर, तो देखेंगे आपकी ये समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ये मतलब प्रकृति हमें मतलब इतना अच्छा देती है, तो क्यों ना हम इससे मतलब सेवन करें। जी वैद्य जी। दीपक भाई आप सुन रहे वैद्य जी हैं? का, हाँ हाँ, बढ़िया हाँ, बढ़िया। ठीक है, ठीक है। वैद्य जी हरजिंदर का भैया समय चैटिंग में हो रहा कैसे है। देखना है वो नाम जो वो आपने लिखा, स्क्रीन पे डाल दीजिए। हाँ, वो आप चेक कीजिए, आप फोटोज जो फोटोज सत्र आ का रही है ना वो उन्हीं की है। करते हैं कि सत्र का समय हो रहा है वैद्य जी का। तो वैद्य जी, वैद्य जी को गोली गोली बहुत तीन बहुत आभार। टाइम खाना खाने के बाद कितनी लेनी थी? एक एक गोली ना तीनों की? हाँ जी। हेलो, धन्यवाद धन्यवाद। कृपया आप सभी से निवेदन है कि समय रहते हर चीज पूछें। ठीक है, समय का महत्व और समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ध्यान से सुनिए उन चीजों, या तो क्या कर सकते हैं आप, एक मैं उपाय बताता हूँ। जैसे आप सुन रहे हो, क्या करो, अगर भी घर में दूसरा फोन रहता है ना, दूसरे फोन से रिकॉर्डिंग लगा दिया करो। एक तरफ सुन रहे हो और दूसरे फोन में रिकॉर्डिंग हो गई, तो फिर बाद में आप अपने फोन से सुन लेना। मान ले रिकॉर्डिंग बाद में भी डली यूट्यूब पे, तो आपके पास तो दूसरा नहीं है ना, तो इससे आपका काम हो जाएगा। जिस समय दवा आप लिखते हो, दूसरे से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन। और बहुत अच्छी जानकारियां मिलती है हम सभी को वैद्य जी से, इसके लिए बहुत ही वैद्य जी का धन्यवाद है। बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बहन जी से निवेदन करूंगा, ललिता बहन या मीना बहन जो भी हैं, कृपया शांति पाठ कराएं। बोल बेटा। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्व शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जी धन्यवाद, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और वैद्य श्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। राजीव भाई हमारे लिए। आप सभी को नमस्ते, धन्यवाद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि। हरजिंदर भैया कैसे चेक करना है वो